पेरीमीटर और हिंदी में परिमिति, और एरिया या हिंदी में क्षेत्रफल। ठीक है, पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं। अभी देखिए, मान लिया जाए कि ये एक मेरा खेत है। ठीक है, अरे मेरा ड्राइंग, खेत तो मेरा है लेकिन ड्राइंग गड़बड़ हो गया। देखिए, ऐसे देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है, दिख नहीं रहा है बट मान लीजिए कि स्ट्रेट है ना। दिस इज व्हाट इज दिस शेप? रेक्टेंगल, आयत। आर यू श्योर? आप लोग मान लेंगे ये आयत है, ये रेक्टेंगल है? नो सर। नहीं मानेंगे? मान लीजिए। नहीं नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू डिपिक्ट नो सर। रेक्टेंगल ओनली, है ना। तो ये रेक्टेंगल है। दिस इज नथिंग बट माई फार्म। ओके, मेरा खेत है, आप में से किसी का खेत है। ठीक है, एंड एज्यूम दैट दिस इज रेक्टेंगल। अब इसमें दो चीज़ होता है। अब बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं ये 1 कट्ठा का खेत है, 1 बीघा का खेत है, या शहरों में बोलते हैं स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो कट्ठा, बीघा या स्क्वायर फीट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द एरिया दैट इट कवर्स। ठीक है, तो कौन सा खेत कितना बड़ा है या कौन सा एरिया कितना बड़ा है, दैट 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 इज अ फंक्शन ऑफ हाउ बिग इज द हाउ बिग इज द क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ दैट वन। मतलब सॉरी, कौन सा खेत कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना बड़ा है। हाउ मच, नो, ये बोलते हैं ये लैंड बहुत बड़ा है, ये घर बहुत बड़ा है। एवरीथिंग दैट वी से इज अ फंक्शन ऑफ कि उसका एरिया कितना बड़ा है, मतलब इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस। मान लिया जाए कि ये आपका फार्म अगर ऐसा इस शेप में है, सर्कल शेप में, तो भी आप बड़ा है या छोटा है पता करेंगे बेस्ड ऑन हाउ मच एरिया इट हैज़। मतलब अगर एरिया को ऐसे समझें कि लेट्स से दिस इज योर डाइनिंग टेबल। ठीक है, अभी उसमें एक प्लेट का एरिया निकालना, एक प्लेट है आपका, ये प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल इज कवरिंग दिस मच एरिया। उसमें से उसके ऊपर आपने प्लेट रखा आपका, तो योर प्लेट इज कवरिंग दिस मच एरिया, है ना। मतलब वो इतना जगह छेकता है, अगर इसको एकदम शुद्ध भाषा में समझाया जाए तो। ठीक है, सो एरिया इज नथिंग बट हाउ मच स्पेस इट कवर्स। आपको अगर एग्जांपल दिया जाए, मान लिया जाए कि, हाँ एक एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये आपका बेड है ना, ये आपका बेड है, इसको आपको एक चादर दिया गया। ठीक है, ये चादर बोले कि जाओ जाओ बिछा दो। ठीक है, आपका बेड इतना बड़ा है ना, ये चादर इतना, ये चादर नहीं बल्कि रुमाल था। ठीक है, आपने जाके रुमाल को बिछा दिया इसके ऊपर, है, वो फिट नहीं हुआ, राइट? क्योंकि ये रुमाल जो है उसका एरिया इतना छोटा है, और ये बेड पे सोने के लिए जो आपको चादर बिछाना था उसको चाहिए था इतना बड़ा एरिया, राइट। तो मतलब रुमाल जितना जगह छेकता है, ये हैंडकरचिफ जितना जगह छेकता है, दैट इज़ वे टू स्मॉलर देन हाउ मच स्पेस यू हैव ऑन योर बेड। अगर आपको रुमाल से भरना हो तो शायद 25-30 रुमाल लगता है, शायद से होता ज़्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर हैंडकरचिफ इज, राइट। तो ये दिस इज एरिया, दिस इज राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया। ठीक है, आपको मान लिया जाए, आपको मान लिया जाए कि दिया गया एक एक पेन। ठीक है, एक पेन या स्केच पेन जो भी है, विच कैन ओनली कवर दिस मच स्पेस, है ना। आपको उससे बनाना एक पेंटिंग जो इतना बड़ा है। अब इस स्केच पेन से लेकर के कितना बनाएंगे पेंटिंग, इतना ही, इतना भी जो बना पाएंगे बनाइए, हो गया खत्म। तो मतलब एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, और कोई चीज़ का एरिया मतलब द स्पेस दैट इट कवर्स, और द प्लेस, नो, अ 2 डायमेंशनल शेप दैट इट नीड्स। ठीक है, अभी वहाँ उतने पे रुक जाते हैं। मतलब एक लाइन में अगर एरिया समझना है तो कोई भी चीज़ का एरिया मतलब वो कितना जगह छेकता है। अभी हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे ना, तो विल टॉक अबाउट रेक्टेंगल। आपका फार्म मान लीजिए इस तरह का है आपका, या मान लीजिए किसी का फार्म इस तरह का है। ठीक है,
या फिर ऐसा शेप का है। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल। तो किसी का एरिया निकालो तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये वाला एरिया, सर्कल का एरिया मतलब ये एरिया, ट्रायंगल का एरिया मतलब ये एरिया। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं उस पर हम जाएंगे बाद में, लेकिन एरिया मतलब वो कितना जगह सीखता है। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। मान लिया जाए कि यही सेम रेक्टेंगल आपका फॉर्म है, उसका पेरीमीटर क्या होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा सोचिए कि आपको वॉल लगाना, आपका फार्म खुला है एकदम, कोई भी आके कब्जा कर लेगा ज़मीन, इधर से थोड़ा ज़मीन ले लिया आपका। ये सब चीज़ गांव में होता है जैसे, हैं, ये शहर में भी आपका पड़ोसी बदमाश निकला तो आपका ज़मीन कब्जा कर लेता है कभी कभी। तो आपको चाहते हैं कि वो कब्जा नहीं करे आपका ज़मीन, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, उसके ऊपर दीवार डाल देते हैं कि अब लगा दे दीवार, जो करना कर लो, ये है ना। दीवार ऊंचा दीवार कर देगा, आप घुसो कैसे घुसते हो, है ना। ठीक है। या और भी ज़्यादा गुस्सा अगर अपने नेबर से जो आपका ज़मीन कब्जा करता है, तो आप क्या बोलते हैं कि ठीक है हम दीवार नहीं लगाएंगे, दीवार लगाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। हम क्या करेंगे, लोहा का मेटल जो कांटा वाला जो तार वाला होता है ना, नेल्स इसमें लगे होते हैं, उसका कवर लगा देते हैं। और अब घुसो उसमें, उसमें जाओगे तो जो है गड़ेगा कांटा, तकलीफ होगी, अपना अपने हमारे ज़मीन में आना बंद कर दोगे। या नहीं, उससे भी ज़्यादा बदमाश अगर नेबर है तो क्या करेंगे, उसमें बिजली का करंट लगा देंगे। ठीक है, ये सब काम मत कीजिए, हम उसे बता रहे हैं याद रखने के लिए। ठीक है, करंट मत लगाइए भाई। तो मेटल का तार है, उसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दिए कि अब आएगा तो सिर्फ फांदेगा नहीं, अगर टच भी कर गया तो इतना जोर से झटका लगेगा कि मेरा ज़मीन का कब्जा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब जो सिखा रहे हैं, ये सब खुराफात मत कीजिएगा, ये सब सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको अगर आपका खेत है रेक्टेंगल शेप का, आपको अगर इसमें तार लगाना है, लोहा वाला तार जिसमें कांटा लगा हुआ है, कितना लंबा चाहिए, इतना लंबा चाहिए। मतलब आपका मान लिया जाए रेक्टेंगल का क्या होता है, ये लेंथ है मान लिए, ये विड्थ है, मतलब लंबाई चौड़ाई है। तो आपको एक लंबाई के बराबर एक चौड़ाई, फिर एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई, मतलब 2 टाइम्स लंबाई प्लस 2 टाइम्स चौड़ाई, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इतना लंबा तार लगाएंगे अगर, तो आपका जो है पूरा फार्म कवर हो जाएगा, या आपका ज़मीन कवर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं हो रहा है, वेरी नाइस। अभी देखिए एक और चीज़ सिखाते हैं। खेल खेल में आप लोग जो है अपना अपना नेबर से बचने के लिए ही आप लोग पेरीमीटर निकालना सीख गए, परिमिति निकालना सीख गए आयत का। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ होता है, ये विड्थ होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंथ के बराबर ही मान के चलिए सबका। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग जो होता है उसमें चारों भुजा बराबर होता है। तो ये सब, ये अगर एल है तो एल सारा ही साइड्स एल एल होगा। तो इसका पेरीमीटर हमको पता चला था 2 × लेंथ प्लस विड्थ। फिर से ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये विड्थ प्लस ये विड्थ, 2 बार लेंथ 2 बार विड्थ, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई मिला करके, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई मिला करके आप इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और इसमें कुछ था नहीं, इसमें याद रखने का, ये तो सिर्फ इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए किए थे, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं था कि आप बोले कि भाई पेरीमीटर मतलब ये सबको जोड़ देते हैं, सारा सारा पूरा ये तार का लंबाई है जो उसको कवर करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अगर स्क्वायर होता तो ये हो जाता 4 टाइम्स लेंथ, क्या है कि चारों लेंथ बराबर है। अभी चारों लेंथ बराबर मतलब लेंथ भी बराबर है, विड्थ भी बराबर, तो यहाँ पे अगर लेंथ लिखते तो 2L होता, मतलब 4 टाइम्स लेंथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, पेरीमीटर निकल गया। अभी देखिए, अभी एरिया निकालते हैं। अभी जो रेक्टेंगल है ना, उसका एरिया कैसे निकलता है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम थोड़ा रोक रहे हैं आपको। ठीक है, इसको ये चीज़ देख लीजिएगा अगर, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। मान लिया जाए कि ये 1 मीटर 2 मीटर, ये 1 2 3,
तो लेंथ मान लिया जाए कि 3 मीटर है, ठीक है, और विड्थ मान लिया जाए कि 1 और 2 मीटर है, हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, है ना। अभी देखिए उसी को हम थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। तो लेंथ जो है, अब इसको क्या जो है ना, इसको लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर, मिला के इसका लेंथ हो गया 3 मीटर्स, और ये 2 मीटर्स का विड्थ है। तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका 6 बॉक्सेस में बन गया, 3 × 2 ऐसा हो गया, ठीक है। अभी जो है दिस बॉक्स इज 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ, ठीक है। दिस इज 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो वैसा 1 मीटर लेंथ और विड्थ का 6 बॉक्सेस बन गया, मतलब 6 × 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं, रुकिए। 1 मीटर लेंथ एंड विड्थ वाला, ठीक है। तो ये 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, ठीक है, ये जो होता ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 1 मीटर लेंथ इंटू 1 मीटर विड्थ। इसको, इस एरिया को आप मान के चलिए कि इसको बोलते हैं 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, या 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे 1 मीटर और 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, 1 × 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अभी हम पुराने अपने हिसाब में जा रहे थे, जो ये रेक्टेंगल था अपना ना, देखिए ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके 6 बॉक्सेस है, मतलब 6 मीटर स्क्वायर के बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकला। ये हम सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं, अगर मीटर के बदले अगर मान ली लेंथ सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। हम क्या बोले, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इतना का अगर बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, तो दिस बिकम्स 1 मीटर स्क्वायर। क्यों, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1, मीटर इंटू मीटर। जब अल्फ़ाबेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, ये हमेशा स्क्वायर में आ जाता है। अगर लेंथ इंटू लेंथ करेंगे, ये मैथमेटिकल फार्मूला है ये, तो ये बन जाता है लेंथ स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर करेंगे तो उसको हमेशा लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये आप हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐसा यूज़ करेंगे। तो अगर आपको बोले कोई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करने, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप मान लिया जाए कि ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा, 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई नंबर विथ नंबर, ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट विथ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो 5 × 5 कितना होगा, 25, एंड मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नहीं ना, ठीक है, चलिए। अभी जाते हैं हम लोग, एक और काम करते हैं। अगर कोई बोलेगा ऐसे करने के लिए, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर, कर पाएंगे? हमेशा देखेंगे कि ये यूनिट जो है शुड बी सेम। जैसे आपने 5 को Sir, कब, first we have to convert 5 meter into centimeter. बिल्कुल, हाँ, तो वही हम बताना चाह रहे थे कि हमेशा देखेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप कोई अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या यूनिट को कर रहे हैं, तो दे हैव टू बी सिमिलर। यू विल नेवर से L इंटू एम इक्वल टू LM स्क्वायर, या L स्क्वायर या M स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा,
सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। डेसीमीटर को डेसीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल दे रहे थे उसमें यही ध्यान रहेगा कि हम जो ये अल्फ़ाबेट पार्ट है या यूनिट पार्ट है, दैट हैज़ टू बी द सेम। 5 मीटर इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई, इट कैन ओनली मल्टीप्लाई विथ 10 मीटर, मतलब 10 या हो जो भी हो, बट इट कैन ओनली मल्टीप्लाई विथ मीटर। यू विल नेवर एवर मल्टीप्लाई मीटर विथ अ सेंटीमीटर। अगर आपने वो किया उस दिन समझिए या तो टीचर क्लास छोड़ के भाग जाएंगे या आपको क्लास से निकाल देंगे, ठीक है, मत कीजिएगा। सो as Veer said, we have to first convert this into smaller unit. I'm not going to cover that in this class because that is outside the purview of this class. हमने पहले बात किया है उसके बारे में, तो just in the interest of time we will not go there, but this is what it is. Now coming back to the area thing, right, that we were talking about. तो यहाँ पे हमने क्या बात किया कि अगर 3 यूनिट्स का लेंथ है 3 मीटर का, 2 मीटर का विड्थ है, तो वी जस्ट ब्रोक इट इनटू स्मॉलर पीसेस 1 मीटर का, एंड दिस बिकम्स योर 1 स्क्वायर मीटर का बॉक्स, एंड यू हैव 6 ऑफ देम, सो दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। कैसे? ये 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का था ये, तो दैट इज 1 स्क्वायर मीटर। कोई भी एरिया विच इज़ 1 मीटर in length, 1 meter in width, this is 1 meter square। ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है 1 सेंटीमीटर in length and 1 centimeter in width, that is 1 centimeter square। ये सिर्फ याद रखने के लिए अभी के लिए बोल रहा हूँ। दिस ऑल्सो डजंट होल्ड ट्रू आफ्टर यू हियर मी नाउ, ओके। तो आसान क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालना, यू मल्टीप्लाई लेंथ विथ विड्थ, ओके। तो अगर मान लिया जाए लेंथ अगर 3 मीटर है और विड्थ 2 मीटर है, तो यू कैन आल्सो से 2 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। दिस इज योर एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल, ठीक है, या क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हिंदी में। 2 इंटू 3 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझे आप कि या तो मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू विड्थ से एरिया निकलता है, दैट इज़ वन वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिकली ब्रेक इट डाउन, तो ये ऐसा हो जाता है कि 3 मीटर मतलब 1 मीटर का लेंथ में स्प्लिट कर दिया आपने लेंथ को, और विड्थ को आपने 2 मीटर अगर है तो 2 मीटर, तो ये आपका 1 बाय 1 का ये एक बॉक्स बना है। ऐसा 6 बॉक्सेस होते हैं, तो यू कैन काउंट इट कि भाई 6 बॉक्सेस हैं, 6 मीटर स्क्वायर के बॉक्सेस हैं, तो 6 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। नाउ अभी देखिए, मैंने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। अभी जो आपने 1 मीटर बाय 1 मीटर का रखा था बॉक्स, राइट, उसका एरिया भी क्या हुआ 1 इंटू 1 लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 जो हो गया आपका 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, जो आपको मैंने समझाया था कि ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस एरिया ये जो 1 वो ऐसे जो हमने रेक्टेंगल को ब्रेक किया था 6 बॉक्सेस में, है ना, 1 बाय 1 के बॉक्सेस में, तो उसका भी एरिया ही हमने निकाला था बेसिकली, सिर्फ समझाने के लिए बोला कि इतना होता है। लेकिन आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अनदर स्मॉल रेक्टेंगल विद इन अ रेक्टेंगल विच इज़ 1 बाय 1, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। तो ये एक चीज़ सीख गया आपने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। और जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो वी ऑलवेज पुट द यूनिट कि ये मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है, ठीक है। तो अगर ये मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा 1 इंटू 5 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो फार सो गुड। कोई डाउट है तो बोलिए भाई, अभी बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप फिर फंस जाएंगे। कोई तो बोलिए भाई। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। तो चलिए अभी देखिए आपने रेक्टेंगल के, हाँ ठीक है, अभी देखिए आपने रेक्टेंगल का निकाल लिया आपने। अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, इसका जो लेंथ है वही विड्थ है,
मतलब लेंथ और लेंथ ही बोल सकते हैं उसको, है ना, ये साइड जो भी बोलते हैं, इसका लेंथ है, ये विड्थ है। अब इसे स्क्वायर मतलब सारा साइड सेम, है ना। तो मतलब अगर इसका लेंथ अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर होगा। और हमेशा समझिए कि स्क्वायर इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ओनली डिफरेंस बीइंग कि स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, है ना। तो आप जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं वैसे स्क्वायर का निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब वर्ग जो बोलते हैं हिंदी में, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, जैसे रेक्टेंगल का निकाला था आपने, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, है ना, जैसे उधर कर रहे थे। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ बराबर होता है, तो इसको लेंथ इनटू लेंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हम क्या बताए थे कि जब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ स्क्वायर हो जाता है? है ना, अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेशन में सही होता है। तो मतलब फार्मूला ये याद रखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, बिकॉज ऑल द लेंथ आर सेम। तो ये हो गया एरिया, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब लेंथ, ये अब यहाँ पे भुजा मतलब हिंदी में इसको साइड को भुजा बोलते हैं, है ना। अ, तो ये हो गया आपका एरिया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। अभी तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या तो बताइए, हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग को मौका दे रहे हैं। No, sir, no doubt. नो No, डाउट, sir. वेरी नाइस। तो अभी देखिए, अभी अभी आते हैं, हम जो सोच रहे हैं कि ये हो गया आपका रेक्टेंगल और इसका हो गया, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं एरिया, चलिए ट्रायंगल का भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा आंख बंद कीजिए, हैं, आंख बंद करके ऐसे सोचिए कि एक आपके पास रेक्टेंगल था, है ना, उसके बीचे बीच आपने डायगनली आपने उसको ब्रेक कर दिया। अब इसके इस साइड में, इस लाइन के इस साइड में और लाइन के इस साइड में अगर देखेंगे, दोनों जो एरिया है उसको अगर विजुलाइज करेंगे, दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगल एक्चुअली, दिख रहा है ना। तो अगर आपका इसका एरिया, ये अगर आप मान लीजिए इस पूरा रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, अगर क्या होता, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। अभी आपने क्या किया, इससे ब्रेक कर दिया, हाफ कर दिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है यहाँ पे ये, So 1/2 into base into height. हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल में द नेम ऑफ द साइड्स आर डिफरेंट, राइट। इसको ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल है, राइट, बिकॉज वी हैव ब्रोकन नो रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स, राइट। तो ये 90 डिग्री एंगल है ये, है ना। इसको बोलेंगे हाइट, ये बोलेंगे बेस, अगर इसको आप ट्रायंगल मानते हैं तो। अभी समझिए कि उस रेक्टेंगल को जो ब्रेक किए थे उसका आधा पीस को हम निकाल दिए, मतलब ये केक था, आधा केक इधर आ गया, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल के स्पेस में अगर सोचेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका, ये एक्चुअली आपका जो पुराना जो रेक्टेंगल था, जो आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे, आपका जो रेक्टेंगल था, ये लेंथ था, ये बेस था, ठीक है, लेंथ था, ये विड्थ था, ठीक है। अभी लेंथ को हम बोल रहे हैं बेस और हाइट को बोल रहे हैं विड्थ। तो देखिए, इसका इसका एरिया है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ व्हाट वी हैड सीन एज अ क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ।
यहाँ पे जो कि लेंथ और विड्थ नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बेस इंटू हाइट बोल देते हैं। उसका लेंथ का नाम बदल के बेस हो गया, हाइट का नाम बदल के विड्थ, सॉरी विड्थ का नाम बदल करके हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलेंगे तो, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री के एक साइड का जो है उसको हाइट बोलेंगे, जो उसका ऊंचाई दिखा रहा है ये वाला पार्ट, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका पूरा राम कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। इसको क्या किए हम लोग, तोड़े थे, वी हैड ब्रोकन इट, राइट। कि ये एक्चुअली रेक्टेंगल जो था उसको हम आधा किए अगर, तो उससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना, है ना। तो इसका इसका एरिया कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको बोलते यहाँ मेरे लिए बहुत आसान होता है, ये घंटा क्लास टाइम ख़राब नहीं करते आपका। हम बोलते हैं कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, एरिया हो गया आपका लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 इंटू लेंथ, स्क्वायर का एरिया हो गया लेंथ स्क्वायर। बस मेरा काम हो जाता, 2 मिनट हो जाता, राइट। लेकिन हम यहाँ पे 1 घंटा इसलिए खर्च किए ताकि आप लोग उस चीज़ को विजुलाइज कर पाइए। ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट हाउ यू विजुलाइज थिंग्स, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स डू इंटरेक्शन हियर। अभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग को जितना समझाए हम, अगर एरिया निकालना हो अगर स्क्वायर का, तो एरिया क्या होता है आपको पता है। एरिया का क्या फार्मूला निकला, अभी हम लोग क्या फार्मूला निकाले, हम लोग फार्मूला याद नहीं किए, राइट। एरिया का फार्मूला कोई बताएंगे इसका स्क्वायर का। Sir, side into 4 into side. Sir, side into side. साइड, Yeah, formula हाँ, square. एरिया हो गया into साइड इंटू साइड। तो रेक्टेंगल का भी वैसे होगा लेंथ इंटू विड्थ, है ना, क्योंकि स्क्वायर इज अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो वहाँ पे साइड इंटू साइड जो है इज इक्विवेलेंट टू लेंथ टू विड्थ, है ना। तो ये हो गया, ये फार्मूला आप लोग को जो भी समझाए फार्मूला उसको आप एक बार देखिए कि रिलेट करके थोड़ा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, कि कागज़ कलम में लिख लिए कि हाँ भाई लेंथ, ये मेरा एक रेक्टेंगल ऐसा होता है, उसका एरिया से निकालते हैं, स्क्वायर ऐसा होता है उसका एरिया से निकालते हैं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। बाकी फार्मूला तो याद करने में आप लोग को सबको तो पता ही होगा, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको मान लिया जाए कि इसका ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का हम बताया आज कैसे निकलता है कॉन्सेप्चुअली। अगर आप देखेंगे तो कोई भी शेप आपको दे, पेंटागन दे, हेक्सागन दे, ऑक्टागन दे, जो भी दे, अगर पेरीमीटर निकालना तो सीधा आप मेजर कर लेंगे, ठीक है। आज हम आप लोग को एरिया निकालने सिखाए ट्रायंगल का, और राइट एंगल ट्रायंगल का, और रेक्टेंगल और इसका स्क्वायर का। एक सब सिर्फ एग्जांपल देते हैं। अगर मान लिया जाए कोई आपको बोलेगा ना कि कोई पेंटागन है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसको आप चूंकि रेक्टेंगल और इसका स्क्वायर का निकालने जानते हैं, यू कैन सिंपली ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ ट्रायंगल सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। आप इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स एरिया, बिकॉज एरिया इज नथिंग बट वो कितना स्पेस लेता है, राइट। तो ये स्पेस प्लस ये स्पेस, ये आप फिजिकली सोचेंगे, ठीक है। अब आई एम जस्ट इनेबलिंग यू गाइज हाउ टू थिंक अबाउट इट, ओके। बाकी तो करने का काम तो आप लोग कर लेंगे। अगर वही पेंटागन का अगर कोई बोलेगा कि Bye, sir. बाय बाय बच्चों, पेरीमीटर निकालना तो उसको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए ये ख़त्म होता है, फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। चलिए बाय बाय। राइट, तो जस्ट टू कंक्लूड, यहाँ पे आप देखेंगे जो पेरीमीटर निकालना है, यू विल जस्ट ऐड द लेंथ ऑफ द साइड्स, है ना, एंड ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। अगर आपको एरिया निकालना है तो यू विल जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट, मतलब बाय ज्वाइनिंग द एजेस यू विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर एरियाज, जो आपको जिसका आपको कैलकुलेशन करना आता है, एंड देन यू कैन ऐड देम टुगेदर। तो इसीलिए
यहाँ पे बाकी हम फार्मूला नहीं सिखा रहे हैं अभी, इट विल बी टू ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइस। लेकिन जब भी कोई भी एरिया निकालने के लिए आएगा, या मान लिया जाए कि आपको कोई बोलता है ऐसा शेप का, चलिए ऐसा शेप का एरिया निकाल पाएंगे। अभी देखिए सिंपल, इसको आप ये ऐसे इसको डॉट लाइन से जोड़ दीजिए, दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल का एरिया निकालने जानते हैं तो इसका एरिया निकाल दिए, इसका एरिया निकाल जो ऐड कर दिए। अगर पेरीमीटर निकालना है तो यू विल जस्ट ऐड द लेंथ ऑफ द साइड्स, ये सारा साइड्स, मतलब ये साइड, 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 इसको ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। और पेरीमीटर जैसा बताया आपको ध्यान रखने के लिए, पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर दैट यू विल नीड फॉर बैरिकेटिंग योर द शेप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये होगा आपका पेरीमीटर। तो आज हमने पेरीमीटर सीखा और हमने एरिया निकालना सीखा, और हाउ डू वी काइंड ऑफ गो अबाउट कैलकुलेटिंग इट। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर कल बात करते हैं। आप लोग खाली बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आज सीखते हैं ना उसको आप प्रैक्टिकल यूज़ में लाइए, थोड़ा यूज़ कीजिए, तो उससे काफ़ी जो है आपका और भी क्लियर होता जाएगा, है ना, फिर याद नहीं रखना पड़ेगा। और एक चलिए, बाय बाय।